डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन का लेक्चर नंबर 23 है। इन लेक्चर्स में अब मैंने ट्रांसड्यूसर्स पर क्वेश्चंस स्टार्ट किए हैं। आज का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक प्रतिरोध ट्रांसड्यूसर की कार्य पद्धति समझाइए। इस प्रश्न को सन 2007, 2010, 2011 व 2013 में पूछा गया था। तो एक प्रतिरोध ट्रांसड्यूसर की कार्य पद्धति को समझाना है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्रतिरोध ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं और ये किस प्रकार कार्य करते हैं। फिर एक ट्रांसड्यूसर को देखते हैं जो प्रतिरोध के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिरोध ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें रेजिस्टेंस का प्रयोग या रेजिस्टेंस के वेरिएशन को मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वे ट्रांसड्यूसर जिनकी सहायता से किसी चालक तार के रेजिस्टेंस में हुए परिवर्तन को ज्ञात कर किसी राशि का मापन किया जाता है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स कहलाते हैं। किसी चालक में प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और उस चालक तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार R = ρL/A प्राप्त होता है, जहाँ पर रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है या इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। तो चालक के प्रतिरोध के वेरिएशन को हम दो प्रकार से माप सकते हैं। एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रयोग किए जा रहे चालक के तार का प्रतिरोध यदि बदलता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज असंतुलित हो जाता है और उस असंतुलन को हम इसके विकर्ण भुजा या BD भुजा पर गैल्वेनोमीटर लगाकर कैलिब्रेटेड स्केल का प्रयोग करके जिस क्वांटिटी के कारण या जिस भौतिक राशि के कारण यह प्रतिरोध परिवर्तित हो रहा है उसको कैलिब्रेटेड स्केल पर पढ़ लिया जाता है। या दूसरी विधि में हम पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं और पोटेंशियोमीटर में एक और बैटरी लगाकर हम करंट प्रवाहित करते हैं और जो भौतिक राशि परिवर्तित हो रही है उससे हम इस पोटेंशियोमीटर का या रिहोस्टेट का या वेरिएबल वायर कनेक्ट कर देते हैं और इस फिज़िकल क्वांटिटी के वेरिएशन से इस पोटेंशियोमीटर का वेरिएबल वायर इधर उधर स्लाइड करता है, जिसके कारण यहाँ पर उत्पन्न हुए वोल्टेज को हम कैलिब्रेटेड स्केल पर पढ़कर उस राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर प्रतिरोध का वेरिएशन हो रहा है और आउटपुट वोल्टेज E0 = EI/L × स्मॉल l के द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ पर E0 बिंदु A तथा स्लाइडर के बीच का वोल्टेज है। EI यहाँ पर अप्लाइड विद्युतवाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। कैपिटल L इस पोटेंशियोमीटर की लंबाई है तथा स्मॉल l पोटेंशियोमीटर के स्लाइडर की एक छोर L से दूरी है। अब आइए हम डिस्प्लेसमेंट का मापन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस के द्वारा कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार का मापक यंत्र दिखाया गया है, जिसमें प्रतिरोध के वेरिएशन के कारण उस भौतिक राशि को मापा जा रहा है जिसके कारण यहाँ पर प्रतिरोध परिवर्तित हो रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय पोटेंशियोमीटर, यहाँ पर दो प्रकार का
इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, इनमें से किसी एक के विषय में आप इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। विभवमापी द्वारा विस्थापन का मापन। ऐसा विभवमापी जिसका प्रयोग विभव विभाजन या पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में किया जाता है, पॉट कहलाता है। इसमें प्रतिरोध तार के ऊपर वाइपर को सरकाकर रेखीय या घूर्णी राशि को मापा जा सकता है। तो यहाँ पर एक विस्थापन की माप किया जा रहा है या किसी दूरी की माप की जा रही है और इस दूरी को यहाँ पर एक स्लाइडर पर सेंस किया जा रहा है और इस वेरिएशन के कारण यह वाइपर इन लिपटे हुए वायरों के ऊपर चलता है जो कि प्रतिरोध वायर हैं और इस प्रतिरोध वायर के दोनों छोरों पर एक बैटरी को जोड़ दिया गया है और बैटरी के एक छोर से वाइपर के बीच के वोल्टेज को E0 के द्वारा मापा जा रहा है और इस वोल्टेज E0 को एक कैलिब्रेटेड वोल्ट मीटर पर पढ़ा जाता है जिस पर इस विस्थापन की माप अंकित होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक पॉट का अरेंजमेंट दिखाया गया है। यहाँ पर एक गोली क्रोड पर नाइक्रोम वायर या किसी अन्य रेजिस्टेंस वायर को लपेटा गया है और सेंटर पर एक पिवोट लगाकर एक वाइपर को इस पर चलाने के लिए रखा गया है। यह स्लाइडर एक शाफ्ट से जुड़ा होता है और यह शाफ्ट कोड़ी विस्थापन के कारण घूमती है। अब इस शाफ्ट के घूमने के कारण वाइपर इस नाइक्रोम वायर के ऊपर स्लाइड करता है और इसमें परिवर्तित हुए वोल्टेज के मान को कैलिब्रेटेड स्केल पर पढ़ लिया जाता है जिसके कारण हमें इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान ज्ञात हो जाता है। पॉट में प्रतिरोध तार को बेलनाकार या चपटी वाइंडिंग फॉर्मर पर लपेटा जाता है। तारों का व्यास 10 से 50 माइक्रोमीटर या यदि mm में कहें तो 0.01 mm से 0.05 mm तक होता है। इसमें प्लैटिनम या निकिल अलॉय का बना हुआ वायर प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियोमीटर बाह्य ऊर्जा स्रोत पर कार्य करते हैं, अतः पोटेंशियोमीटर पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं।